हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उन्नति एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर भारत की झीलों के बारे में। और ये जो है आपका सेकंड पार्ट है, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि भारत में कौन कौन सी झीलें हैं और वो किस राज्य के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि भारत में जो झीलें हैं उनसे संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, यानी कि सबसे बड़ी, सबसे छोटी और अन्य आपके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, उन सबको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, और ये जो वीडियो है आपका वो सेकंड पार्ट होगा। और इससे पहले हमने एक वीडियो डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा था कि भारत में कि किस प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, उनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है और फ्रेश वाटर और आपके सैलाइन वाटर का जो पार्ट झीलों के अंतर्गत आया है तो वो किस प्रक्रिया के अंतर्गत आया है। ठीक है, सो इससे पहले वाली वीडियो को भी आप देख लो क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा। जनरली अपन बात करें, वो जो वीडियो है आपकी कॉन्सेप्चुअल ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। और एमपीपीएससी प्री में आपके एमपीपीएससी का प्री हो गया या फिर एमपीएसआई को आप टारगेट करते हो तो वहां पर इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा बनते हैं, तो काफी महत्वपूर्ण रहेगा वो वीडियो आपके लिए देखने के लिए। सो आइए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर भारत की झीलों का सेकंड पार्ट आपका। ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दूं मैं, आप हमारे उन्नति आईएएस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लो क्योंकि इस वीडियो से संबंधित आपकी जो क्विज है, आपके 20 क्वेश्चन भारत की झीलों से संबंधित आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे और कई सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं यहाँ पर वन बाय वन भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सबसे पहले हमने जो झील को लिया है वो है आपकी यहाँ पर कौन सी, सांबर झील। ठीक है, सो फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको कुछ फैक्ट मैं बता दूं कि अगर किसी भी झील को आप देख रहे हो तो वहां पर सबसे पहले आप ये देखो कि वो झील जो है वो पर्टिकुलर किस स्थान पे आ रही है, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर के अब तक जो क्वेश्चन आए हैं तो वहां पर यही पूछा गया है कि पर्टिकुलर झील जो है वो आपके किस राज्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, सो यहाँ पर अपन देखें, यहाँ पर सांबर झील जो है, ठीक है, वो इडली डोसा वाला सांबर नहीं, ये सांबर अलग है, ये भी नमकीन सांबर ही है लेकिन। सो सांबर झील जो है वो आपके कहाँ पर पड़ती है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है आपका, ये पड़ती है आपके राजस्थान में। ठीक है, ये आपकी जो सांबर झील है वो कहाँ पर आ रही है, आपके यहाँ पर राजस्थान के पार्ट में आ रही है। अब बात करें अपन यहाँ पर राजस्थान में, अपन आपने सुना होगा नाम अजमेर, तो अजमेर के पास में ये झील आपकी देखने को मिलती है आपको। और खास बात यह है इस झील की कि ये भारत की क्या, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आपको याद रखना है यहाँ पर कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी, आपकी यहाँ पर सांबर झील है। क्लियर, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमकीन क्या है, झील है। क्लियर, अब एक चीज और याद रखना, कई सारी बुक्स हैं वहां पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है आपकी चिल्का झील, तो बिल्कुल रॉन्ग है। आप चिल्का झील आंसर लगा के आओगे तो सिंपल सी बात, आप पे 1 नंबर जाएगा या फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा, क्योंकि चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। क्या, चिल्का झील जो है वो है आपके भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, जिसको कि अपन नेक्स्ट स्लाइड में कंप्लीट करेंगे। आपको ये चीज याद रखनी है कि ये सांबर झील जो है वहां पर अपन देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर नमक का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, और आपने नाम सुना होगा शायद सूर्य नमक, कौन सा नमक आपने यहाँ पर, सूर्य नमक, तो उसकी फैक्ट्री बनी हुई है, तो यहाँ पर सूर्य नमक जो है उसका क्या किया जा रहा है, आपका प्रोडक्शन किया जा रहा है। ठीक है, और इसके आसपास अपन देखेंगे यहाँ पर तो आपके जो साइबेरियाई प्रवासी पक्षी होते हैं तो वो भी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर आते हैं। तो साइबेरिया के जो पक्षी हैं आपके साइबेरियाई पक्षी, तो वो यहाँ पर ठंड के दिनों में यानी कि आपके वो जाड़ों के दिनों में ये प्रवास करते हुए आते हैं। और ये प्रवास करते कहाँ से आते हैं, साइबेरिया और रशिया वाले पार्ट से। क्लियर, चलो अब इस झील का जो उल्लेख है वो हमको कहाँ पर देखने को मिलता है, महाभारत में देखने को मिलता है। ठीक है, सो महाभारत में राक्षस राजा वृषपर्व के राज्य का जो क्या है हिस्सा माना जाता था। और ऐसा बोला जाता है कि जो आपके राक्षसों के गुरु थे कौन, आपके शंकराचार्य, तो उनकी जो बेटी है देवयानी, तो उनका यहाँ पे विवाह संबंध भी हुआ था। बट ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि सांबर झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना कि झील के आसपास में जो है वो साइबेरियाई पक्षी प्रवास करते हुए आते हैं। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर नमक का प्रोडक्शन किया जाता है। अब ब्रांड बेशक भूल सकते हो। क्लियर, सो ये 3 फैक्ट जो है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। सो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर वुलर झील, ठीक है। अब दोस्तों ये खारा पानी क्या है, मीठा पानी क्या है, इससे पहले वाली वीडियो आप देख लेना, मैं यहाँ पर नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। सो अपन बात करते हैं यहाँ पर वुलर झील। सो वुलर झील जो है वो आपकी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, क्या कि ये भारत में सबसे बड़ी क्या है, मीठे पानी की झील है, यानी कि आपकी फ्रेश वाटर लेक है ये, ठीक है। फ्रेश वाटर अपन बात करें जिस लायक आपका बारिश का जो पानी है तो आप उसे फ्रेश वाटर कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब इस झील का जो निर्माण हुआ है वो यहाँ पर किसके माध्यम से हुआ, टेक्टोनिक गतिविधियों के माध्यम से हुआ। टेक्टोनिक यानी कि आपका यहाँ पर क्या, प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत, ठीक है। कौन सा सिद्धांत आपको यहाँ पर हिंदी में अपन देखें यहाँ पर, तो प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत, यानी कि अपन बात करें चट्टानों के भाग है उनमें दरार क्रिएट हुई होगी, या फिर भूगर्भीय संरचना के अकॉर्डिंग अपन देखें तो भूगर्भीय हलचल के कारण इसका क्या हुआ है, यहाँ पर निर्माण हुआ है, ठीक है। सो आपको याद रखना है वुलर झील के बारे में कि ये जम्मू कश्मीर में है, भारत की सबसे बड़ी क्या है, मीठे पानी की झील है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और याद रखना, सिंधु रिवर सिस्टम जब हमने पढ़ा था तो एक रिवर का नाम हमने देखा था, कौन सी रिवर आपकी यहाँ पर, झेलम नदी। सो झेलम नदी जो है वो आपके जाके वुलर झील में क्या कर देती, मिलती थी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपकी उत्तर दिशा में प्रवाह करती थी, क्लियर। सो आप आ जाता है यहाँ पर वुलर झील का संबंध जो है, या फिर कौन सी नदी से पानी की का पार्ट आता है इसमें, तो वो किससे आ रहा है, आपके झेलम नदी से आ रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपकी यहाँ पर चिल्का झील, ठीक है। और जो चिल्का झील जो है वो कहाँ पर आपके यहाँ पर उड़ीसा में है, क्लियर। आपको ये मैप भी देखने को मिल रहा है, तो आपका ये बे ऑफ बंगाल यानी कि आपकी ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी के पास ही आपका क्या बना हुआ है यहाँ पर, ये उड़ीसा राज्य है, तो उड़ीसा राज्य में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्लियर। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, क्या है, ये जो है भारत की क्या है, सबसे बड़ी तटीय झील है। और एक चीज और याद रखना है यहाँ पर कि ये जो है वो कैसी झील है, आपकी लैगून झील है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि निम्नलिखित में से लैगून झील कौन सी है, तो लैगून झील जो है वो कौन सी आपकी यहाँ पर, चिल्का झील है, पुलिकट भी है, अष्टमुडी भी है, तो कई सारे नाम है जो कि वन बाय वन आते जाएंगे आपके पास, ठीक है। और आपको याद रखना है कि ये जो झील है आपकी वो दुनिया का क्या बनाती है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या बनाती है, लैगून बनाती है, क्लियर। देखो अब बात कर रहे हैं इस झील के आसपास में भी बहुत बड़ा मैदान देखने को मिलता है अपन को, जहां पर क्या होते हैं आपके कि जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो भी आते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अपन देखें तो इस झील के आसपास आपको कुल मिला के 135 कितने, आपको 135 से ज्यादा पक्षियों की जो प्रजातियां हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और इस झील की अपन बात करें यहाँ पर तो ये जो है वो खारे पानी की झील है, आपको सिवा समुद्र के पास है, तो ज्यादातर जितनी भी झीलें होंगी वो कैसी होंगी, आपके खारे पानी की ही होंगी, क्लियर। सो आपको याद रखना है यहाँ पर चिल्का झील के बारे में कि चिल्का झील जो है वो कहाँ पर, आपके उड़ीसा में है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, ठीक है। गलती से ये मत लगा देना भारत की सबसे बड़ी झील खारे पानी की, ठीक है। ये जो है वो आपकी सबसे बड़ी तटीय झील है। इसके लिए अपन बात करें यहाँ पर यह एक लैगून झील है। दूसरी अपन बात करें यहाँ पर कि इसके आसपास भी आपको कई सारे जो प्रवासी पक्षी हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्लियर। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर बेम्बेनाड झील, कौन सी आपकी यहाँ पर, बेम्बेनाड। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पर बेम्बेनाथ या फिर बेम्बेनाड, ठीक है। सो जो बेम्बेनाड झील जो है वो कैसी है आपकी यहाँ पर, ना तो खारे पानी की है ना ही मीठे पानी की है, ठीक है। ये कैसे आपकी ऑन एवरेज है, मतलब ये आपके मिक्स अपन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और ये आपको झील देखने को मिलेगी कहां पर देखने को मिलती है, आपको यहाँ पर केरल राज्य में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ये जो झील है आपकी भारत की सबसे लंबी झील है, क्या क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि भारत की सबसे लंबी जो झील है वो कौन सी आपकी यहाँ पर, तो भारत की जो सबसे लंबी झील है वो कौन सी आपकी यहाँ पर, बेम्बेनाड झील है। और आपको एक और याद रखना है यहाँ पर बात कि इस झील पर यहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता इसका आयोजन किया जाता है, तो इसे नौकायान झील भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, नौकायान झील भी हम इसको क्या है बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो आप ये पॉइंट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप याद रखना। इसके अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर वही आपकी बोट रेस होती है, कौन सी, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इसी झील पर क्या है आयोजित की जाती है। आई होप सो आपने एक मूवी देखी होगी बागी मूवी, तो बागी मूवी में जस्ट लाइक वो जो विलन रहता है वो फर्स्ट टाइम हीरोइन को देखता है, ठीक है।
और बिल्कुल प्यार में गुम हो जाता है लाइका। सो वहां पर एक लंबी सी टाइप में बोट का पार्ट होगा जिसमें कई सारे लोग मिलकर चप्पू चला रहे होते हैं, ठीक है। सो वही आपकी क्या है, राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता हो रही है, ओलंपिक का भी पार्ट होती है ये प्रतियोगिता। सो आपको याद रखना है यहाँ पर वेम्बनाड झील के बारे में कि ये भारत की सबसे लंबी झील है, केरल राज्य में आती है, और यहाँ पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता जो है वो आपकी क्या है, आयोजित की जाती है। क्लियर, देखते हैं आगे हम। चलो अब बात करें दोस्तों यहाँ पर चोलामू झील, ठीक है। अगर आप ये नाम सर्च करोगे आई होप सो आपको नहीं मिलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो झील है वो आपकी क्या है, सिक्किम में है। और इसका जो नाम आपको विकिपीडिया पे या फिर नेट पे सर्च करोगे तो मिलेगा आपको सोंगमा, क्या तार को साइलेंट कर देते हैं अपन यहाँ पे, सोंगमो झील के नाम से, ठीक है। बट बेसिकली है ये कौन सी आपकी यहाँ पर, चोलामू झील। सो बात करें यहाँ पर जो चोलामू जो झील है भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। क्या चोलामू जो झील है वो क्या है, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। क्लियर वाली बात, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील आपकी। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अगर आप पुरानी बुक में देखोगे, आई होप सो किसी वेबसाइट वगैरह पर भी देखा होगा, तो वहां पर देखने को मिलेगा आपको देवताल, ठीक है। पर देवताल जो है वो ऊंचाई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। चोलामू झील जो है वो सबसे ऊंची है और ये आपके कहाँ पर पड़ती है, सिक्किम राज्य में। अगर चोलामू ऑप्शन नहीं दिया हो तो फिर वहां पर आप देवताल को भी ऑप्शन लगा सकते हो, ठीक है। आई होप सो ये बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। चलो अब आगे दिखते हैं अपन यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में आ गए हम। तो उत्तराखंड राज्य में आपको देखने को मिलेगा भीमताल झील। कौन सी आपकी यहाँ पर, भीमताल झील, और ये आपके उत्तराखंड में है। सो आपको याद रखना है कुमायूं क्षेत्र, कुमायूं मतलब कुमायूं हिमालय का क्षेत्र है। तो कुमायूं हिमालय के क्षेत्र की ये क्या है, सबसे बड़ी झील है। और अपन बात करें यहाँ पर उत्तराखंड को, क्या उत्तराखंड को बोला जाए भारत का झील जिला बोला जाता है। मतलब अगर आपसे अपन बात करें यहाँ पर कि भारत में झीलों का जिला किसे बोलेंगे, तो उत्तराखंड को बोलेंगे। भारत में झीलों का जिला किसे बोलेंगे, तो कुमायूं क्षेत्र को बोलेंगे। तो दोनों प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको थोड़ा सा माइंड में सेट करना है, ठीक है। बाकी जो परफेक्ट क्वेश्चन है वो आपका ये बनेगा कि भारत का झील जिला कौन सा है, वो है आपके यहाँ पर कौन सा, कुमायूं, ठीक है। अब इस भीमताल की अपन बात करें यहाँ पर, तो ये देखने को मिलता है आपको सी आकार का। कैसे आकार का, आपका जो भीमताल झील है इसकी जो आकृति देखने को मिलेगी वो आपको कैसे देखने को मिलेगी, सी प्रकार की आकृति में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर नैनीताल झील। काफी फेमस है, टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये भी कहाँ पर, आपके उत्तराखंड में है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर कि इसका जो आकार है वो कैसा है, आपका अर्धचंद्राकार है। कैसा आकार में देखने को मिलेगा आपको, इस प्रकार के अर्धचंद्राकार में देखने को मिलता है, यानी कि गुर्दे, यानी कि आपके जो लिवर रहता है उसके आकार में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट, यानी कि वही आपका भारत का झील जिला कहे जाने वाले आपका जो क्षेत्र पड़ेगा वो कौन सा, आपका कुमायूं क्षेत्र। तो ये नैनीताल जिले में आपका क्या है, ये स्थित है आपका, ठीक है। सो आप बस ये पॉइंट को चाहो तो हटा भी सकते हो, कंफ्यूजन होगी अदरवाइज। कुल मिला के उत्तराखंड में झीलों की संख्या बहुत ज्यादा है, दैट्स वाई हम उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, भारत का झील जिला बोल रहे हैं एक प्रकार से। क्लियर, और ये आपका जो पूरा कुमायूं क्षेत्र है तो वहीं पर आपका क्या देखने को मिलेगा, आपको नैनीताल का जिला देखने को मिलेगा। क्लियर, एक चीज और याद रखना, जहां पर भी आपको ताल शब्द देखने को मिल जाए, सो ज्यादातर जितनी भी झीलें हैं जिनके लास्ट में आपको ताल देखने को मिल रहा है उसका संबंध जो होगा वो कहाँ से होगा, आपके यहाँ पर उत्तराखंड से होगा। जैसे कि मैं कुछ झीलों के नाम और लिखूं यहाँ पर, एक पड़ती है आपकी यहाँ पर कौन सी, सात ताल। कौन सी आपकी यहाँ पर, सात ताल। तो सात ताल जो है वो भी कहाँ पर, आपका यहाँ पर उत्तराखंड में है। इसी प्रकार से अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया भीमताल, ठीक है, नैनीताल, नौ कुचिया ताल। कौन सा आपका, नौ कुचिया ताल। तो ये भी झील जो है वो कहाँ पड़ेगी, आपके उत्तराखंड में पड़ेगी। तो इस प्रकार से कई सारी जो ताल तलैया नाम आ जाए तो आप समझ जाना कि ये झील कहाँ पड़ रही है, आपके उत्तराखंड में आ रही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अब यहाँ पर हम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कोलेरू झील के बारे में, ठीक है। सो कोलेरू झील जो है वो कहाँ पड़ती है, आपके आंध्र प्रदेश में आएगी। और यहाँ पर अपन देखे हैं एक नदी आपकी पड़ती है कौन सी, गोदावरी, और एक जो रिवर पड़ेगी आपकी यहाँ पर कृष्णा। तो इसी के मध्य में आपको ये झील जो है वो काफी बड़ी भाग में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और इसे 2002 में रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि में क्या किया गया है, घोषित किया गया है। आर्द्र भूमि मतलब अपन समझ सकते हैं एक ऐसा एरिया जहां पर जल भराव है
लेकिन जल भराव जो है वो ठहरा हुआ भी हो सकता है और आपका बहता भी हो सकता है। और वहीं आसपास में आपको क्या देखने को मिला है, वहां पर जमीनी भाग देखने को मिला है। जैसे आपने देखा वो दलदली क्षेत्र होता है, ठीक है। तो दलदली जो क्षेत्र है वहां पर क्या है कि जैव विविधता जो है ना बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो जैव विविधता यानी कि आपके जो वन्य जीव हो गए, आपके पशु पक्षी जानवर हो गए, वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनको संरक्षण करने के पॉइंट ऑफ व्यू से विश्व भर में एक रामसर संधि हुई है। रामसर जो है वो जगह का नाम है, ईरान में पड़ता है। तो उसके अंतर्गत भारत की कई झील जो हैं वो आपके आर्द्र भूमि में क्या है शामिल है यहाँ पे आपके, ठीक है। सो याद रखना है यहाँ पे कोलेरू झील जो है वो आपके आर्द्र भूमि के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है और ये रामसर संधि का क्या है हिस्सा है, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश की हम बात करें, यहाँ पे मध्य प्रदेश का जो भूस्थल है भोपाल में, तो वो भी आपके आर्द्र भूमि में शामिल है, ठीक है। बट आपको भी ये याद रखना है कि जो कोलेरू झील है वो कहाँ पड़ती है आपकी, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में आएगी, ठीक है। और कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के मध्य में ये आपकी स्थित है। अब आगे बढ़ते अपन यहाँ पर पेरियार झील। कौन सी झील आपकी यहाँ पर, पेरियार झील। सो पेरियार जो है एक नदी का भी नाम है। तो पेरियार झील जो है वो कहाँ पर आएगी आपके यहाँ पर, केरल राज्य में आएगी। कहाँ पर आएगी पेरियार झील आपके यहाँ पर, केरल राज्य में, ठीक है। सो बात करें पेरियार झील 1895 में मुल्ला पेरियार नदी के पार बांध के निर्माण से बनी है। और बात करें यहाँ पर प्रसिद्ध आपका हाथी अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा और साथ में आपके यहाँ पर क्या बाघ अभ्यारण्य भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में इसी झील के आसपास में आपको पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कुल मिला के पेरियार जो है वो नदी का पार्ट है, बट वहां पर हमने डैम बना दिया। डैम बनाने से वहां पर क्या है वो झील का निर्माण हुआ है। तो कुल मिला के ये जो झील है आपकी वो कैसी है, आर्टिफिशियल है, यानी कि ह्यूमन मेड झील है आपकी। क्लियर। सो आपको एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील कौन सी है। क्या भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील कौन सी है, तो वो है आपकी यहाँ पर गोविंद सागर। कौन सी आपकी यहाँ पर, गोविंद सागर जो है वो भारत की क्या है, सबसे बड़ी आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम झील है, ठीक है। इसको मैंने मेंशन नहीं किया तो यहाँ पे बता देता हूँ, कृत्रिम झील है आपकी ये। अब कृत्रिम झील है तो किसी ना किसी नदी पे तो बनी होगी ये। तो ये जो गोविंद सागर जो झील है वो आपकी बनी कहाँ पर है, सतलुज नदी पर। आपने नाम सुना होगा भाखड़ा नागर डैम। कौन सा डैम आपका, भाखड़ा डैम। तो भाखड़ा डैम जो बना हुआ है इसके पीछे पानी भरा होगा बहुत बड़ी मात्रा में। तो यही जो पानी भरा हुआ है इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, गोविंद सागर झील के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो डैम जो है वो हमने इस वीडियो में कंप्लीट नहीं किए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डैम का जो पार्ट है, ठीक है। डैम जो बनाया है उसके पीछे किसी ना किसी झील का नाम आ ही रहा होगा। तो जब हम डैम पढ़ेंगे तो वहां पर इस चीज को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो आगे देखते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट आपकी अष्टमुडी। कौन सी झील आपकी यहाँ पर, अष्टमुडी। और ये अष्टमुडी जो झील है वो कहाँ पर पड़ती है आपके, केरल के कोल्लम जिले में। कहाँ पर, केरल के कोल्लम जिले में पड़ती है। और ये भी जो है वो कैसी आपकी एक लैगून झील है। तो देखो चिल्का हो गई, पुलिकट हो गई और अष्टमुडी, ये तीनों की तीनों जो झील है वो कैसी झील है आपकी यहाँ पर, लैगून झील है, ठीक है। लैगून कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान है। जनरली अपन बात कर रहे हैं कि लैगून जो है वो समुद्र या किसी नदी के मुहाने बनेंगे, ठीक है। वैसे समुद्र का बता दूं, जस्ट सपोज मान के चलो कि यहाँ पर आपको समुद्र देखने को मिल रहा है ना। और यहाँ से समुद्र में अपन देखा जाए तो आपकी जो रेत वगैरह है वो सब बहा के क्या करेगी, यहाँ पर इसने इकट्ठा कर दिया। अब पीछे से कोई रिवर आ रही थी तो वहां पर इस रेत के माध्यम से क्या होगा, वो पानी रुक गया पूरा का पूरा। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका झील का निर्माण हो गया। या तो हो सकता है पवन प्रक्रिया के माध्यम से भी यहाँ पर क्या है कि रेत वगैरह का पार्ट जमा हो जाए उसका, तो पीछे जो है पानी का अमाउंट जो है वो जमा होता जाएगा, तो जिसके माध्यम से आपकी लैगून का निर्माण होता है, ठीक है। मैंने पिछली वाली जो वीडियो है उसको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में बताया है, तो आप अच्छी तरह से उसको देख लो और समझ लो उस चीज को, ठीक है। सो बात करें यहाँ पे अष्टमुडी कहाँ पर आपके केरल में है। और ये अष्टमुडी झील जो है इसको भी रामसर कन्वेंशन यानी रामसर संधि के अंतर्गत इसको आर्द्र भूमि में क्या किया गया है, शामिल किया गया है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं ये कैसी झील होगी, अष्टमुडी झील, ऑफकोर्स सी बात है कैसी झील है आपके यहाँ पर, खारे पानी की झील है, ठीक है। आगे बढ़ते अपन यहाँ पर पुलिकट झील, ठीक है। सो पुलिकट झील भी जो है वो क्या है आपके यहाँ पर खारे पानी की झील है। और ये फिर से हटा दो यहाँ पर, दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की ना, क्योंकि ये बार बार टर्मिनोलॉजी आ रही है। सो पुलिकट झील जो है वो आपके कोरोमंडल तट पर है। कोरोमंडल तट जो है वो आपको साउथ में देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये जो झील है आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है।
और ये जो है आपके हरिकोटा जो द्वीप है वो श्री हरिकोटा का जो द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी से इस झील को क्या करता है आपका अलग करता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर कि पुलिकट झील का जो पार्ट है वो आपका कहाँ पर है। सबसे पहले तो ये एक लैगून झील है, ठीक है, कोरोमंडल के पास में स्थित है और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अब वहीं अपन बात कर रहे हैं कि आपका हरिकोटा द्वीप बना हुआ है, तो हरिकोटा द्वीप और आपकी यहाँ पे बीच में क्या आ गई, यहाँ पे पुलिकट झील, तो उसको क्या कर रहा है, इसको सेपरेट करता है, इसको क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर लोकटक झील के बारे में। किसके बारे में, आपके यहाँ पर लोकटक झील। सो लोकटक झील जो है वो आपके मणिपुर में है और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको याद रखना है कि लोकटक झील जो है वो आपके पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, क्लियर। लोकटक झील के बारे में आपको याद रखना है कि लोकटक झील जो है वो पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, क्लियर। और ताजे पानी की झील यानी वो मीठे पानी की झील। अब आपको यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है कि लोकटक झील है नहीं, लोकटक झील में अपन बात करें यहाँ पर तो एक कैबुल लामजाओ, कौन सा आपका यहाँ पर कैबुल लामजाओ नाम का एक नेशनल पार्क बना हुआ है जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। अभी तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान ऐसा कोई चीजें फ्लोट नहीं कर रही है, होता क्या है कि जनरली आपके टीले टाइप के बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो आपको क्या लगता है ये वाला पार्ट देख के कि साहब ये तो पानी में तैर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा चित्रण अपन देखें यहाँ पर इसका देखें तो काफी अमेजिंग लगता है, देखने में आकर्षित लगता है, बट ऐसा कोई तैर फ्लोटिंग कुछ भी नहीं कर रहा है वहां पर। टीले तरीके से जो पार्ट है ना, जैसे बरसात में अपन सड़कों को देखें तो गड्ढे में पानी भर जाता है, थोड़े से पार्ट दिख रहे होते हैं उसके, तो हमें क्या लगता है वाह वाह रोड तो हमारी तैर रही है, भारत है ना, कुछ भी तैर सकता है यहाँ पर। सो याद रखना यहाँ पर आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर आपके केबुल लामजाओ में है और ये कहाँ पर आपकी मणिपुर में। एक चीज और याद रखो आप यहाँ पर कि एक हिरण की विलुप्त प्रजाति है वो धीमे धीमे आपके खत्म हो रही है, वो खतरे के निशान में है, तो वो कौन से आपके यहाँ पर थामिन मृग, कौन से आपके यहाँ पर थामिन मृग, ठीक है। तो इनका भी जो संरक्षण है वो यहाँ पर किया जा रहा है, तो ये भी याद रख सकते हो। बाकी जब हम इन्वायरमेंट का पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पर इसको भी देख लेंगे, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे 1990 में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय महत्व के आद्य भूमि में इसको भी क्या किया गया, यहाँ पर आपके नामित किया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर। नेक्स्ट जो झील है वो है आपकी यहाँ पर कौन सी, बारापानी झील, ठीक है। और ये बारापानी जो झील है वो कहाँ पड़ती है आपके यहाँ पर, मेघालय राज्य में है, ठीक है। और मेघालय की अपन बात करें राजधानी क्या है, शिलोंग, तो ये जो बारापानी झील है वो कहाँ पर है आपकी शिलोंग में, ठीक है। सो शिलोंग में बारापानी, और बारापानी इसका एक और अलग नाम है आपका उमियम, क्या नाम है इसका, उमियम जो नाम है वो भी आपको याद रखना है। इसी को बारापानी झील को अपन क्या उमियम के नाम से भी बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो अब बात करें यहाँ पर 1965 में, क्या 1965 में यहाँ पर जो झील बनी है, ठीक है, तो उस पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहला पन बिजली यानी कि यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया गया आपका, किसका, आपके भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनना स्टार्ट हुई है, तो वो कहाँ पर बनी है आपके बारापानी झील पे ही बनना स्टार्ट है। काफी छोटा प्रोजेक्ट था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते अपन यहाँ पर दोस्तों एक चीज और याद रख लो यहाँ पर कि असम में एक झील और है, मतलब ये पूर्वोत्तर की हमने बात करी, यहाँ पर असम में एक झील और है, वो कौन सी आपकी यहाँ पर चपनाला, कौन सी झील आपकी यहाँ पर, असम की जो चपनाला झील है वो भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो बस आपको याद रखना है कि चपनाला जो झील है वो कहाँ पर पड़ती है, तो आपको याद रखना है कि वो आपके असम के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते अपन यहाँ पर बात करेंगे पुष्कर झील, बहुत फेमस है क्योंकि पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का एकमात्र, ठीक है, मेला भी लगता है और वहां पे उनका मंदिर भी बना हुआ है, ठीक है। सो याद रखना है इसको। पुष्कर झील जो है वो धार्मिक दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि यदि इसमें किसी व्यक्ति को चर्म रोग है या फिर किसी भी प्रकार की बीमारी हो रही है जो कि शरीर की त्वचा से संबंधित है, तो वहां पर पुष्कर झील में नहाने से उसके रोग जो है वो तुरंत खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो हैं आपके जो मकर संक्रांति का फेस्टिवल आता है तो वहां पर डुबकी लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो ये जो पुष्कर झील जो है वो कहाँ पर आपके यहाँ पर राजस्थान में है
और राजस्थान के अजमेर जिले में आपके पुष्कर शहर में आपकी झील बनी हुई है। ठीक है, अब पुष्कर झील जो है वो हिंदुओं की एक पवित्र झील है और नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा पे भी काफी बड़ा फेस्टिवल यहाँ पे होता है जिसमें हजारों श्रद्धालु आपका क्या करते हैं, यहाँ पर स्नान करने आते हैं। ठीक है, सो आपको याद रखना है यहाँ पर पुष्कर झील जो है वो कहाँ पर आपके यहाँ पर राजस्थान में है। अब बात करें अपन यहाँ पर नेक्स्ट नक्की झील, कौन सी आपकी यहाँ पर नक्की झील। तो आप ऐसे याद रखें, निक्की को याद रखें, निक्की कहाँ पर राजस्थान में। ठीक है, सो नक्की झील जो है वो आपके अरावली रेंज में है, माउंट आबू के आसपास। ठीक है, ये कहाँ पड़ती है आपके यहाँ पर माउंट आबू के क्षेत्र में पड़ती है। माउंट आबू जो है वो कुल मिला के आपका क्या है, पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, आपका एक हिल स्टेशन है। ठीक है, सो बात करें यहाँ पे, जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि महात्मा गांधी की अस्थियों को देश की जो प्रमुख जगह हैं, नदियां हैं, आपके प्रमुख पवित्र स्थान है, तो वहां पर क्या किया गया, उनको विसर्जित किया गया था। तो ये जो झील है आपकी ऐसी है कि जहां पर 1948 को महात्मा गांधी की राख को इस पवित्र झील में क्या किया गया, आपके विसर्जित किया गया है। सो गांधी घाट जो बना हुआ है वो कहाँ पे बना हुआ है, आपके इस झील के पास में बना हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आयोग से मुझे अब तक पढ़ने में नहीं मिला है कि किसी अन्य झील में महात्मा गांधी की राख को विसर्जित किया गया। नदियां तो बहुत सारी है जहां पर उनकी राख का विसर्जन, उनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया था, बट पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि किसी झील में उनका क्या किया गया, उनकी अस्थियों का विसर्जन, उनकी राख का क्या किया गया, विसर्जन किया गया है। क्लियर, तो आप याद रखना। इसके अलावा अपन दोस्तों बात करें यहाँ पर तो कुछ चीजें और भी देख लो आप। यहाँ पर राजस्थान में कुछ प्रमुख आपको झीलें और देखने को मिलती हैं। जिस लाइक अपन बात करें, राजस्थान जो है वो राजा रजवाड़ों का पार्ट है। आज भी अपन देखोगे तो कई सारे किले वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो राजा महाराजा से जुड़े हुए जो नाम आ जाए आपको तो समझना वो भाई साहब कौन सी झील होगी, आपकी राजस्थान वाली झील होगी। ठीक है, जैसे अपन बात करें यहाँ पर जय समुद्र, कौन सी झील आपकी यहाँ पर, जय समुद्र। ठीक है, ये भी कहाँ है, आपके राजस्थान में। इसके अलावा बात करें यहाँ पर एक और पड़ेगी आपकी कौन सी, राजसमंद्र। तो राजसमंद्र भी कहाँ पड़ेगी, आपकी राजस्थान में। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर पिछौला, तो ये पिछौला झील भी जो है वो कहाँ पड़ेगी, आपके यहाँ पर राजस्थान में देखने को मिलेगी। इसके अलावा कई और भी झीलें हैं जो कि आपको यहाँ पर क्या है, राजस्थान में देखने को मिलती हैं। जैसे कि अपन बात करें, एक पड़ती है आपकी कौन सी, फतेह सागर, कौन सी आपकी यहाँ पर, फतेह सागर। सो फतेह सागर जो है वो भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, आपके राजस्थान में देखने को मिलती है। क्लियर, सो जय समुद्र, राजसमुद्र, पिछौला या फिर पिछोल। ठीक है, और एक जो है आपकी कौन सी यहाँ पर, फतेह सागर। तो ये जो सारी की सारी झीलें हैं वो आप पे कहाँ पर देखने को मिलती हैं, हमको राजस्थान में देखने को मिलेंगी। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर लोनार झील। ठीक है, सो लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है और अभी इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज आई कि अभी जब कोरोना काल चल रहा था तो कोरोना में मतलब दुनिया बर्बादी हो रही थी, है ना। तो यहाँ पे अजीबोगरीब घटना ये घटती है कि इस झील का जो पानी था वो पिंक पड़ गया वो। ठीक है, अब पिंक पड़ गया तो बिल्कुल हाहाकार मच गया। अभी तो मतलब दुनिया में आश्चर्यजनक घटनाएं हो रही है। ठीक है, झील का जो पानी है वो कैसा पड़ रहा है, पिंक, गुलाबी गुलाबी हो रहा है। तो मतलब कुल मिला के विनाश की ओर हम अग्रसर है। ठीक है, सो बाद में जाके साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये जो पिंक जो पार्ट आया है, गुलाबी रंग का जो पार्ट आया है वो इसलिए आया है यहाँ पर कि किसी शैवाल की मौजूदगी के कारण यहाँ पर इसका जो पार्ट है वो कैसा हुआ है, आपका पिंक हुआ है। ठीक है, सो याद रखना आप, ये चर्चा के पॉइंट है, अभी रिसेंटली घटना हुई है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि किस झील के पानी में गुलाबी रंग का या पिंक कलर का पार्ट हमको देखा गया, तो वो कौन सी झील होगी, आपकी लोनार झील होगी। ठीक है, एक चीज और याद रखना कि लोनार झील जो है वो उसका जो निर्माण हुआ है वो किसके माध्यम से हुआ है, आपके यहाँ पर उल्का पिंड के द्वारा हुआ है। किसके माध्यम से हुआ, आपके यहाँ पर उल्का पिंड के माध्यम से हुआ है। सो ये उल्का पिंड है क्या, जब सपोज करो कि पृथ्वी पर स्पेस में से यानी अंतरिक्ष में से कोई भी अगर चट्टान, कोई भी पत्थर का टुकड़ा आके अगर गिरता है तो अगर आपकी पृथ्वी के वायुमंडल में वो प्रवेश करता है तो उस चट्टानी भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर उल्का पिंड के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बड़ा सा उल्का पिंड गिरा है जिसकी वजह से क्या हुआ है, झील का निर्माण हुआ है। दोस्तों एक चीज और, अगर एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम टारगेट करें यहाँ पर, अगर उल्का पिंड ऑप्शन में नहीं आए और बोला जाए आपसे कि ज्वालामुखी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी झील का
निर्माण हुआ है, तो वहां पर अगर आपको 4 ऑप्शन ऐसे दिए हों जिसमें आपको पता है कि साहब ये 3 तो झील बिल्कुल नहीं हो सकती, तो वहां पर लोनार झील भी आप आंसर लगा सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जो आपके जियोलॉजिस्ट है उनमें थोड़ा सा मतभेद है कि कोई लोग बोलता है कि लोनार झील जो है वो आपके उल्का पिंड से बनी है, कोई बोलता है यहाँ पर क्या कि वो ज्वालामुखी झील है, आपकी क्रेटर वाली झील है ना। सो जो क्रेटर झील होती है, काल्डेरा झील होती है, ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उस चीज को देख सकते हो। बट अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उल्का पिंड अगर ऑप्शन में नहीं हो तो आप वहां पर ज्वालामुखी भी लगा सकते हो, क्योंकि हमको तो क्या मतलब है, सिर्फ अपने एक नंबर से हमारा आंसर जो है वो सही होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं अपन यहाँ पर नाल सरोवर झील। कौन सी आपकी यहाँ पर नाल सरोवर झील। नाल सरोवर झील जो है वो कहाँ पर पड़ती है, आपके गुजरात में पड़ेगी। और आपको याद रखना है कि इसके आसपास में वेटलैंड यानी कि आपकी क्या आर्द्र भूमि पाई जाती है। ठीक है, अगर आर्द्र भूमि पाई जा रही है तो वहां का संरक्षण भी किया जाएगा। तो इसके बिहाफ से अपन 1969 में यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य बनाया जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, और वो आपके नाल सरोवर के नाम से ही है। क्लियर। आप बस इतना याद रखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नाल सरोवर झील जो है वो कहाँ पर आपके गुजरात में पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपन डल झील। बहुत फेमस है टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो डल झील जो है वो आप पे कहाँ पर पड़ती है, जम्मू कश्मीर में आती है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर डल झील, ये कहाँ पर आपके एग्जैक्ट भी आपको याद रखना है कि श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पर आपके यहाँ पर श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, पर्यटन के लिए कश्मीर के मुकुट का गहना या फिर श्रीनगर का गहना के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे जो सैलानी होते हैं, तो एक विशेष प्रकार की यहाँ पर नाव बनी होती हैं जिनमें घर टाइप के बना होता है, तो उस पर घूमना पसंद करते हैं वो लोग। ठीक है, तो अगर आपने मूवी देखी होगी, कोई सी मूवी देखी होगी जहाँ पर कश्मीर वगैरह की शूटिंग हुई, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसको यहाँ पर कश्मीर के मुकुट का गहना या फिर श्रीनगर के गहने के रूप में जाना जाता है। और डल झील के पास में हम देखें यहाँ पर तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है वो आपको देखने को मिलता है। इंपोर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ट्यूलिप गार्डन। ठीक है, इसका मैं डिटेल में बताऊंगा कि आखिर ये होते क्या है। अभी बस आप इतना याद रखो कि इस झील के किनारे हमको क्या है, ट्यूलिप गार्डन जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करें कुछ और फेमस प्लेस हैं, यानी कि कुछ और गार्डन बने हैं सैलानियों के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अपन बात करें, एक बना आपका कौन सा, मुगल गार्डन। कौन सा, मुगल गार्डन। एक बना है जो आपका शालीमार बाग, और एक जो बना है वो कौन सा बना है आपका निशात बाग। तो ये तीनों के तीनों आपको गार्डन के नाम भी याद रखने हैं। इसका संबंध जो है वो कहाँ से, आपके डल झील से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलो सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। कोई से भी डाउट हो, आपको किसी भी प्रकार का भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और दोस्तों एक चीज और, आप अगर इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप उन्नति IAS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर लो। वहां पर इससे जुड़े हुए आपके 20 जो क्विज हैं वो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप प्रॉपर तरीके से, आपको दिमाग में सेट हुआ है कि नहीं, क्या क्या चीजें भूल रहे हो आप, तो वहां पर बेनिफिट मिलेगा। एक चीज और, अगर आप चाहते हो MP कांस्टेबल की तैयारी करना, तो आप हमारे ऐप पर जाके क्या MP कांस्टेबल, MP SI, MP PSC किसी भी एग्जाम को अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो आप जाके इस ऐप को डाउनलोड करो, उन्नति IAS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर लो। और वहां पर आपको कई सारे कोर्सेज जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप उनको परचेज भी कर सकते हो। आप कई सारी जो फ्री PDFs है उनको आप रीडिंग कर सकते हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी फायदा मिलेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।